अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं K27 डिजिटल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फजीला रफीक। आज हम मौजूद खानकाह बुखारिया अब्बा जी सरकार के दरबार पर IN से गुफ्तगू करते हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक ये कोई गैर सियासी तंजीम या एक गैर सियासी फॉर्म है? नहीं, मैं खानकाह बुखारिया का अमीर हूँ और मेरी पहचान पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है कि वो कराची के अंदर जो है आप काम करें, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और हमारा काम सियासी और गैर सियासी नहीं है, बल्कि खिदमत खुदा खल्क की है। और ख़िदमत खल्क हम कर रहे हैं, हम ज़मीन पे उतर करके औरंगी टाउन, मलीर, जहाँ जहाँ पसमानदा इलाक़े हैं और वहाँ के लोगों के ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कौम के अंदर शऊर बेदार कर रहे हैं कि वो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको अपनी खुद हालत बदलने का ख्याल ना। एक अच्छे पार्टी का मंशूर क्या है? अच्छी पार्टी का मंशूर ये है कि देखें, जो लोग बात रियासत मदीना की करते हैं, ख़िदमत की करते हैं, उनके अपने बैंक बैलेंस पहले चेक किए जाएँ कि उनके बैंक बैलेंस क्या हैं, उनकी अपनी क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उनकी ज़िंदगी है। जो मादी ख्वाहिशात रखते हैं लोग, वो लोगों की खिदमत नहीं कर सकते। जो बंगलों में बैठे हैं और सिर्फ आपको मैं ये कहूँ कि बेटा अल्लाह से मांगो, है नहीं, और ख़ुद अल्लाह से ईमान ना हो और ख़ुद उनका ईमान जो है अशराफिया के ऊपर हो, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग बर्बाद होंगे और खुदा के अज़ाब का शिकार होंगे। कि ये जनाब डॉक्टर इशरतुल लिबाद की पार्टी है, मैं उनका मददगार माविन हूँ और जो उनकी मैं हेल्प कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। मेरी पहचान पाकिस्तान का मंशूर यही है जो लिखा हुआ है। लिखे हुए में और अमली मुज़ाहरे में फ़र्क है। जैसे कुरान मजीद में जो बातें लिखी हैं, अगर हम सब वही अपना मंशूर बना लें तो मेरा ख्याल में हम रियासत मदीना भी हो जाएंगे और हम दुनिया की ताकतवर तरीन कौम हो जाएंगे। लेकिन जब हम कुरान मजीद के ही मंशूर को नहीं मानते और उस पर पढ़ते ज़रूर हैं, उसको सवाब के लिए पढ़ते हैं, और जो मेरी पहचान पाकिस्तान का मंशूर है, मेरा ख़्याल में उसमें बातें ठीक हैं कि भाई फ़ौजी इदारों और आवाम के दरमियान मुनाफरत ना फैलाई जाए, इस कौम की, पाकिस्तान की बुराई ना की जाए, इस मुल्क की बुराई ना की जाए। जो आदमी अपने घर की बुराई करेगा तो वो फिर अच्छा आदमी तो नहीं कहलाएगा ना। घर में भले हम दाल रोटी खाएं, वो बेहतर है कि बजाय बाहर जा कर के स्वीपर की नौकरी करके और हम मुर्गी खाएं। और उनका आखिर में अंजाम भी मैंने देखा है, जो लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। पाकिस्तान जैसी इतना खूबसूरत मुल्क, इतनी आज़ादी, आप दुबई में जाके 4 आदमी रोज़ाना एक होटल पे बैठ के दिखाएं मुझे, आप जाके भारत में बैठ के दिखाएं, आप सऊदी अरब में बैठ के दिखाएं। इस मुल्क के अंदर जितना, मैं कहता हूँ यहाँ तो फ़कीरों को भी छूट है कि भीख मांगो, सऊदी अरब में थोड़ी मांग सकते हैं, अमेरिका में थोड़ी मांग सकते हैं, सही है नहीं है? उसके लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को जिन्होंने लूटा है, खसूटा है, उनके साथ कड़ा एहतसाब होना चाहिए, भले वो किसी इंतहा का आदमी क्यों ना हो। तब इस मुल्क के अंदर एक अमन और लोगों के अंदर जो माशी बहरान है, सियासी बहरान है, उसका हल हो सकता है। और यही मंशूर है बस, और कोई मंशूर नहीं है। देखें जी, वो जो फायरिंग हुई थी वो असल में, देखें, जब कोई नेक काम करने निकलता है और जब हम इस मिशन पे निकले तो जाहिर बात है, ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के साथ, औलिया के साथ ये सारे वाक़यात आए हुए थे। लेकिन वो लोग ये चाह रहे थे कि शायद हम अपनी पिस्तौलें दिखा के अब्बा जी सरकार को ढिश कर देंगे या वो माफ़ी मांग लेंगे। तो हम हमेशा यही बात कहते हैं कि लोग कहते हैं जी आपको कोई मार देगा, तो मैंने कहा भाई हमारे अब्बा मर गए तो हमने भी मरना है, और इस दुनिया में हर आदमी मरने के लिए आया, आप भी एक दिन मर जाएंगी। तो मौत का खौफ हमारे दिल में है नहीं, क्योंकि जब ईमान हो तो मौत का खौफ ख़त्म हो जाता है। यही कहा है कि हमारे औलिया अल्लाह को ना खौफ होता है ना गम होता है। लेवल पर आपके कितने दफातर हैं? पूरे कराची के अंदर अभी फ़िलहाल हमारा मरकज़ कायम हुआ है आपका पारसी कॉलोनी, ये नुमाइश के ऊपर, जो अरशद सिद्दीकी साहब उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। बाकी वहाँ मरकज़ी कमेटी आती है, बैठती है, और काम पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। इस्लामाबाद में भी हो रहा है, पेशावर में भी हो रहा है, कोटा में भी हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में काम हो रहा है और भरपूर हो रहा है। मेरी पहचान पाकिस्तान की संगे बुनियाद आपने कब रखी है? मेरी पहचान पाकिस्तान की संगे बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह
इसी खानका में रखी गई है और तकरीबन 4 माह गुज़र चुके हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहला प्रोग्राम डॉक्टर इशरतुल लिबाद का खानका बुखारिया से हुआ था और मैंने ही करवाया था। देखें, ओहदेदारान हमारे तकरीबन डिस्ट्रिक्ट लेवल पूरे हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में, और इसके बाद हम यूसीस पे जा रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट हो जाएगा और जल्दी इंशाल्लाह ताला कौम को खुशखबरी देंगे और बताएंगे कि मेरी पहचान पाकिस्तान, सियासत, हमारा इक़्तिदार हमारा मकसद नहीं, मेरा मकसद नहीं है, इक़्तिदार नहीं है। मैं बग़ैर इक़्तिदार के आज भी लोगों की दाद रसी कर रहा हूँ, लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और लोगों के मसले मसाइल को हल कर रहा हूँ। और इस वक्त तकरीबन 25,000 के करीब हमारे कारकुनान दरख्वास्त जमा करा चुके हैं कि हमें कारकुन बनाएं। अच्छा, अब तक आपने कितने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए और कितनी रैलियाँ निकल चुकी हैं? देखें जी, मैंने तो मेरी पहचान पाकिस्तान का रोज़ प्रोग्राम हो रहा है, ये खाली एक मैं कर रहा हूँ, बाकी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में वो मुख्तलिफ़ लोग कर रहे हैं। वो डॉक्टर इशरतुल लिबाद को पता है और उसकी अपडेट आती रहती हैं। बाकी कराची के अंदर हमारा तकरीबन रोज़ाना प्रोग्राम हो रहा है और बड़े प्रोग्राम हमारे, सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा 14 अगस्त की जो रैली हमने निकाली थी वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली थी। और उससे पहले जो प्रोग्राम खानका बुखारिया में हुआ था और कोरंगी में हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, औरंगी में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को, अच्छे लोगों की ज़रूरत है और वो जब लोग नाम सुन रहे हैं और पैगाम सुन रहे हैं, शहर में जो गैप है, और मैं इस शहर की बात करता हूँ क्योंकि मेरी पहचान पाकिस्तान तो है लेकिन मैं रिहायशी यहाँ का हूँ और मैंने कराची की ज़िम्मेदारी सिर्फ संभाली हुई है और कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। जी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि पाकिस्तानी कौम और उनके नौजवानों के लिए कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे आप? पाकिस्तानी कौम और नौजवानों को एक आयत के ज़रिए मैं पैगाम देना चाहूँगा, अल्लाह के कलाम के ज़रिए। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं ये कहता हूँ कोई भी सियासतदान आए आप उसकी हिमायत करें, सपोर्ट करें, लेकिन ये ज़रूर पूछें कि वो क्या कर रहा है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चटाई थी वो गुर्बत की वजह से नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए थी कि अक्सरियत गरीबों की थी कि लोगों में कहीं फ़क्र से ना मायूसी ना हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासतदान पाकिस्तान का अल्लाह की तरफ से मामलात चेंज हो गए हैं। ज़रूरी है कि अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बड़े महलों में रह करके और गरीब लोगों को चूरन बेचना, अब चूरन बिकेगा नहीं कराची के अंदर और ना किसी को चूरन ख़रीदना चाहिए, और जो ख़रीद रहा है वो बेवकूफ़ तरीन आदमी है, नुकसान में। 11-12 बजे तक माशाल्लाह से यहाँ पर एक महफिल सस्ती है, दम दुरूद होते हैं यहाँ पर फ़ी सबीलिल्लाह। कोई मेरे बाबा जान पैसे किसी के नहीं लेते यहाँ पर कोई अलाउ भी नहीं है कोई पेमेंट भी दे यहाँ पर। और जो आने वाले नस्ल के लड़के हैं, नौजवान हैं, उनके लिए सिर्फ इल्म के रास्ते पे चलो। बाबा साहब यहाँ पर ऐसे हैं कि एक अभी रिसेंटली की बात बता रहा हूँ, 4 दिन पहले एक बच्चा आया यहाँ पर, उसको फिक्स आ रहे थे, मतलब ऊपरी बलाएँ बहुत थी, मतलब 1-1 फीट उछल रहा है वो, और माशाल्लाह से आज वो अपने फादर के साथ अपने पैरों पे गया है। अच्छा, माशाल्लाह जी। और इसके अलावा मज़ीद कौन सी बीमारियों का इलाज होता है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कैंसर का भी इलाज किया माशाल्लाह से। लेडीज़ आती हैं जो कैंसर में, जिनको केमोथेरेपी वगैरह हो रही है, कैंसर के या पेशेंट आ रहे हैं माशाल्लाह से, आज वो बाबा साईं के सामने रो के गई हैं कि मुझे आपसे बहुत शिफा देने वाले अल्लाह की ज़ात है। तो बस कहते हैं ना कि एक वसीला इंसान बनता है, तो बाबा साईं ने माशाल्लाह से हाथ रखा उनके ऊपर और माशाल्लाह से वो आज सेहत याफ्ता हैं लेडी, वो बहुत दुआएं दे के गई हैं आज। उनको जो कैंसर डायग्नोज हुआ था तो वो लास्ट स्टेज था या मतलब स्टार्ट में पता चल गया था जब वो यहाँ पर आई? स्टार्टिंग में पता चल गया था, स्टार्ट में पता चल जी। गया। तो उन्होंने यहाँ से मतलब दम दुरूद करवाने के बाद अपना कोई टेस्ट करवाया दोबारा? बिल्कुल करवाया। वो कह रही हैं कि मेरी अब कीमो लगती थी, पहले हमने 1-2 लगवाई थी, उसके बाद नहीं लगवाई, तो अभी इनकी कीमो बंद हो गई हैं। जी। अच्छा सर, एक सवाल मैं दोबारा आपसे करना चाहूँगी कि अभी आप जो जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, एक बच्चे को जो फिट्स पड़ रहे थे, तो वो जो बच्चे को फिट्स पड़ रहे थे तो वो फिट्स उसको मतलब पुराने पड़ रहे थे या कोई इसकी बीमारी डायग्नोज हुई हुई थी या किसी फीवर की वजह से हुआ था या किसी हवा के झपेटे में वो आया हुआ था? कुछ इसके बारे में डिटेल दे सकते हैं आप? तो दे सकता हूँ। उसको हवा के जो होते हैं ना ऊपरी मामला, तो वो कहीं से गुज़र रहे थे
तो उनके ऊपर कुछ असरात हो गए। तो पूरी फैमिली ने दुनिया में गए, जहाँ जा रहे हैं कोई पैसे दे दो, कुछ दे दो। बाबा साईं 1 रुपया नहीं लेते, किसी से फ़ी सबिल्लाह करते हैं। माशाल्लाह से आज वो बच्चा अपने पैरों पे चल के अपने घर गया है 4 दिन में। 4 दिन में। तो उस बच्चे को फिट्स कब से पड़ रहे थे? तकरीबन 15-20 दिन से। पहले वो उनकी फैमिली उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे लेके गए और कोई आराम नहीं आ रहा था। 4 दिन यहाँ लेके आए, उसको हमने यहाँ रखा, एक रूम दिया, वो रूम में यहाँ रखा, खाना पीना सब यहाँ पर सब मिलता है। यहाँ कोई बाबा साईं असल में जो लेडी भी होती है जिनका कोई वारिस नहीं होता है, उनको रिहाइश भी देते हैं, बेटियों की तरह रखते हैं, उनका खाना पीना सब यहीं पर ही उनका होता है। उनके जब बच्चे यहाँ पे जिस तरह से आप बता रहे हैं, जो ख़वातीन जिनके सरों पे छत नहीं होती है, तो उनके साथ अगर बच्चे होते हैं तो उनकी बच्चों की पढ़ाई का मतलब तालीम का सारा ख़र्चा उठाते हैं बाबा सरकार? बिल्कुल, बाबा साईं उनके ऊपर बाप की शफ़क़त का हाथ रखा हुआ है और बाबा साईं माशाल्लाह से बहुत करते हैं। उनके साथ बच्चे भी हों तो वो करते हैं, जिनका कोई वारिस नहीं हो, जिनका हस्बैंड मदर फादर नहीं हो, तो बाबा साईं हाथ रखते हैं उन पर, मतलब एक शफ़क़त वाला बाप का साया रखते हैं सर पर। अच्छा, जैसे आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पे वो जो फिट्स वाला बच्चा था उसको यहाँ पे 4 दिन एडमिट किया, तो मतलब यहाँ पे ये सहूलत भी मौजूद है कि यहाँ पर अगर कोई बीमार आता है और उसका इलाज करते हैं अगर, तो वो यहाँ पे उसको रूम दिया जाता है बाकायदा और पूरा उसकी ज़िम्मेदारी उठा के उसका इलाज किया जाता है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके फादर, उनके जो मदर हैं वो उनको लेके गए, लेकिन किसी ने बोला 50,000 दे दें, किसी ने बोला लाख रुपए दे दें। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लेते हैं और रूम भी दिया जाता है, खाना भी दिया जाता है उनको। एवन कि इस जगह पे वो लेटा हुआ था, ये देखें नीचे कैमरामैन आपका दिखाएं, इस जगह पे बच्चा वो उठ रहा था 1-1 फीट ज़मीन से। आज माशाल्लाह से वो अपने पैरों पर चल के गया है। ये सिर्फ खिदमत कर रहा हूँ मैं आवाम की। सुबह 8 बजे भी आता हूँ मैं, दोपहर में 3 बजे भी आता हूँ, रात में 3 बजे जाता हूँ, 2 बजे 3 बजे मेरी टाइमिंग है जाने की डेली की। अच्छा, एक सवाल और का जवाब मुझे दीजिएगा कि जैसे आपने कहा कि बेसहारा लोगों के लिए है, आजकल इतनी महंगाई के दौर में लोगों को घर नसीब नहीं है, जो बेचारे बहुत कमज़ोर और लाचार लोग हैं, गरीब लोग, तो क्या उन मियाँ बीवी उनके साथ बच्चे, जो फैमिली एक पूरी होती है, तो उनको भी मतलब यहाँ पे रिहाइश है या नहीं? सिर्फ बेसहारा लेडी को, जिनके साथ बच्चे हों, जिनके हस्बैंड नहीं हों, जो बिल्कुल टूटे हुए हों। हम सिर्फ हस्बैंड को नहीं रखते हैं, सिर्फ वाइफ को रखते हैं। जो नहीं है उनका बेसहारा, वो खातून कहाँ जाएंगी? तो उनके साथ बच्चे होंगे तो वो बेघर तो नहीं होंगे ना, अपनी सर उनकी छत बाबा साईं ने दी हुई है तो उनको यहाँ पर दी हुई है। जो पेशेंट आते हैं जो इलाज कराने के लिए, वो मर्द उनको अलग रखा हुआ है और यहाँ पर हमने सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त रखी हुई है कि यहाँ पर कोई यहाँ पर इस हुदूद से बाहर का लेडीज़ की तरफ जा भी नहीं सकता है। माशाल्लाह, यानी कि इतनी सख्त सिक्योरिटी है कि जी, चिड़िया का बच्चा भी पढ़ने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है। चलें, अच्छा लगा आपसे बात करके कि अच्छा प्रपोज़ल आ जाए या कोई उनको सहारा देने के लिए खड़ा हो, तो मतलब यहाँ उनकी शादियाँ भी करवाई जाती हैं क्या? बिल्कुल, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके पूरी वेरीफाई करके फिर आगे बाबा साईं एक बाप होने का किरदार अदा करते हैं फादर का, तो फिर उनको पूरी जांच पड़ताल करके फिर उनकी शादी भी करा देते हैं। माशाल्लाह, ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत पुरसुकून माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह। असद साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमने आज अब्बा जी सरकार से बातचीत करी और उन्होंने हमें बहुत सारी मालूमात फराहम करी, जिसमें अब्बा जी सरकार ने अवामी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए गैर सियासी फार्म मेरी पहचान पाकिस्तान बनाया, जिसमें दीनी, रूहानी, सियासी गुफ्तगू हुई। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ। मैं कैमरामैन शान अली के साथ फ़जीला रफ़ीक, K27 डिजिटल न्यूज़ के साथ, कराची।